हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर मोटिवेशनल संडे विद संजय की एक नई सीरीज के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लास्ट जो हमारा दिन गया, उस दिन हम लोगों ने गणपति जी की आराधना की। यदि बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल ने सब कुछ बदल दिया है। नियमों के खिलाफ होकर हम लोगों ने नए नए नियम बनाना स्टार्ट किया है। एक नई परंपरा का उदय हमने होते हुए देखा है इस काल में। लेकिन यदि मैं बात करूं तो ये भी एक अलग अनुभव है, ये भी एक अलग एहसास है हमारे जीवन का, जिसका हम लोग आनंद उठा रहे हैं। ये समय भी बीत जाएगा और एक दिन फिर से वही समय आएगा, और जब हम लोग मज़े के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे खुले आसमान में, और खुले आसमान में अपने पर्व बनाएंगे। दोस्तों, आज का जो मैं आपके साथ टॉपिक लेकर आया हूँ, मेरा जो आज का विषय है वो है आपका संगत, मतलब कि कंपनी। आज हम लोग कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। संगत के ऊपर मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा, बहुत कोई स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मली आपने सुना होगा कि अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा और बुरों के साथ बैठोगे तो बुरा सीखने को मिलेगा। ये बात बहुत नॉर्मल है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि अकेला रहना, अलोन रहना इज़ बेटर देन द बैड कंपनी। अब बुरे लोगों के साथ रह रहे हो, उसके कंपैरेटिवली आप अकेले रह रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, इसी रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर। दोस्तों, यदि बात करें तो आप किसी 5 लोगों के साथ रह रहे हो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि आपका जो दिमाग होगा, आप हालांकि इस तरीके के नहीं हो, लेकिन जब आप उन लोगों के बीच में बैठोगे, आप उन लोगों के साथ बातें करोगे, तो आप क्या देखोगे कि उन लोगों के बीच में आपस में अच्छी बातें ही होंगी। वो स्कॉलर लोग होंगे, वो पढ़ाई की बात करेंगे, वो अच्छी इंटेलिजेंट बातें करेंगे, तो आप लोगों का भी मन करेगा कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसे काम करें, आपके अंदर भी वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से यदि आप 5 बुरे लोगों में बैठ रहे हो, जिनके पास बहुत फालतू की बातें करने को है, बहुत फालतू का समय है, बिल्कुल आराम पसंद लोग हैं, तो आप भी क्या होगे, धीरे धीरे आपके अंदर भी इसी तरह की हैबिट डेवलप होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है। आप अच्छे लोगों में हो तो आपका माइंड अच्छे एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है, तो आपके माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे। और यदि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आपके माइंड में जो थॉट्स हैं ना, वो भी नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर दोस्तों, मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन है इसमें, लोग कहते हैं कि एक जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब कि एक जो आपकी फिश होती है, एक डर्टी फिश जो होती है, वो आपके पॉन्ड को भी डर्टी कर सकती है। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसके अलावा कहते हैं एक सड़ा हुआ एप्पल जो है वो सारे एप्पल को ख़राब कर सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यदि मैं इसको हमारी डेली लाइफ से करूं कि मतलब एक जो खराब आदमी है वो और लोगों को भी खराब कर सकता है, लेकिन खराब नहीं कर सकता। खराब कब होगा? यदि मैं आपसे बात करूं कि एक पर्सन की मेंटेलिटी और लोगों की मेंटेलिटी को भी बिगाड़ सकती है, तो इसके लिए ना आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी भी बहुत डिपेंड करती है। आप लोगों का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल। आप लोग 4 खराब लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन जब तक आपका दिल नहीं कहेगा कि मैं ये बुरा काम करूं, तब तक आप नहीं कर सकते। आपका यदि सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर है, आप सेल्फ डिटरमाइन हो, आपको बहुत अपने ऊपर भरोसा है कि आपने बोल दिया कि आप नहीं करोगे, आपका दिल ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, आपको वो बिगाड़ नहीं सकती, आपको वो गलत संगत में नहीं ले जा सकती है, बैड कंपनी में नहीं ले जा सकती है। आप कितना ही लोगों के बीच में बैठो, देखो आज का जो ज़माना है ना, आज के टाइम में अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। आज की जो डेट है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बैड कंपनी में मिलेंगे। स्पेशली जब यंग एज में हम लोग होते हैं, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो ये बहुत प्रोबेबल है कि ऐसा आइडियल कंडीशन ना के बराबर है आज की डेट में कि आपको अच्छा ग्रुप मिल जाए, सब लोग अच्छे हों। ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई ख़राब इंसान ग्रुप में ज़रूर होता है, किसी ना किसी गलत हैबिट में वो इंसान ज़रूर होता है। इट मीन्स वो इंसान खराब नहीं है यार, वो उसका जो हरकतें हैं वो खराब हैं, इंसान तो खराब नहीं है ना। आप चाहें तो उसकी मेंटेलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। यदि कोई इंसान खराब है तो आप खराब ना होकर, यदि आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, तो आप ना सिर्फ अपने आप को खराब होने से बचा सकते हो, बल्कि वो इंसान जो खराब काम कर रहा है उसको भी उस जो रॉन्ग वे से आप बाहर निकाल कर वापस लेकर आ सकते हो। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये बातें बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा। यदि महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करूँ तो बहुत बड़े आपके क्या थे, वो स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और यदि बात करें तो रामायण के बारे में भी यदि हम बात करें तो उन्होंने ही रामायण को डेवलप किया था।
महर्षि वाल्मीकि एक बहुत आइडियल नेम हमारे लिए, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि एक टाइम में वही महर्षि वाल्मीकि जो थे वो डाकू थे, वो पेशेवर डाकू थे। उनका प्रोफेशन जो था वो एक डाकू का था। रत्नाकर नाम था उनका महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले। जंगलों में बचपन से रहते थे, और यदि मैं बात करूं तो भील परिवार के साथ रहे थे, जंगलों में रहते थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना डेली खर्च को निकालने के लिए उन्होंने धीरे धीरे इस प्रोफेशन को के यूज टू हो गए। वो डाकू बन गए, जो भी जंगल में आता था उसका सामान चुराते थे और चुरा के अपना आजीविका चलाते थे, अपना खर्च चलाते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, अचानक से उस जंगल में नारद जी आ गए, और नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया और नारद जी को लूटना चाहा। नारद जी आप सब जानते हैं कि सभी देवताओं के पूजनीय हैं, सब देवता उनके साथ मिलकर रहते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, वो बहुत माइंडेड पर्सन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप ये जो गलत काम कर रहे हो, आप इस पैसे का क्या करोगे। उन्होंने कहा कि इससे मैं अपने परिवार का जीवन चलाता हूँ, मेरे साथ के जो भी लोग हैं इस जंगल में रहने वाले मेरे सब साथ के लोग हैं, हम इनसे अपना पेट भरते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उन्होंने कहा आपके जो पेरेंट्स हैं, जो जिनको आप इस पैसे से खिलाते हो, जो आपके साथी हैं जिनको आप इस पैसे से खिलाते हो, मान के चलो यदि आपको कभी इसके लिए कोई पनिशमेंट मिले, इस काम के लिए पनिशमेंट मिले, तो क्या जिस तरीके से आप ये धन, ये जो पूंजी है, ये उनके साथ शेयर करते हो, क्या वो आप इस पनिशमेंट को भी आपके साथ शेयर करेंगे। यदि हम लोग बात करें रत्नाकर मतलब वाल्मीकि जी ने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल, वो लोग भी मेरे साथ इक्वली शेयर करेंगे पनिशमेंट को भी। नारद जी ने कहा ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आप जाइए और उन लोगों से पूछिए। वो लोग, जो रत्नाकर था उसने उन सब लोगों को बुलाया और कहा कि क्या आप लोग मेरे साथ यदि कुछ पनिशमेंट होगा तो शेयर करेंगे। उन लोगों ने बिल्कुल इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। उसी दिन रत्नाकर की आंखें खुल गई, और रत्नाकर को लगा यार, मैं जिन लोगों के लिए गलत काम कर रहा था, वो लोग तो मेरा, जब मैं परेशानी में होऊंगा तो मेरा साथ देने को ही तैयार नहीं है। यही तो बैड कंपनी है। बैड कंपनी जो थी वो आपका यूज तो कर रही है, लेकिन जब आपको रियल में उन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जब आप प्रॉब्लम्स में है ना, तो बैड कंपनी कभी भी आपके साथ नहीं होती है। जी हाँ, उसी दिन जो रत्नाकर थे उनका दिल बदला, और वो इतने बड़े स्कॉलर बन गए, और रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। एक डाकू से एक महान क्या बन गए, एक महान आपके जो ऋषि के रूप में उनका उदय हुआ। इसी तरीके से यदि आप अशोक को देखें, अपने ही घर के 1000 भाइयों को उन्होंने मार दिया, 100 भाइयों को उन्होंने मार दिया। मारने के बाद इंडिया को जीतने के लिए निकल पड़े, और फिर आया जब बैटल ऑफ कलिंगा, इतने लोगों को मारा, इतना जब खून खराबा देखा तो देखकर दिल बदल गया। ये सब कैसे पॉसिबल हो चुका, कैसे रत्नाकर वाल्मीकि बने, कैसे अशोक जो थे वो एक डिक्टेटर अशोक से एक बौद्ध अशोक के अंदर कन्वर्ट हुए। ये सब उनका माइंड था दोस्तों, माइंड का चेंजेस। जब उन्होंने सेल्फ एनालाइज किया, अपने आप को पहचाना, तो उनके अंदर ये चेंजेस अकर हुए। तो इसके थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कंपनी कितनी ही बैड हो, कितनी ही बैड कंपनी हो, लेकिन जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, आपका सेल्फ कंट्रोल है, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। वो जो बैड कंपनी वाले पर्सन है ना, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप उनसे पॉजिटिव गेन कीजिए दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि उन्हें भी हम लोग सुधारें, उनको भी हम लोग पॉजिटिव ट्रैक पर लेकर आएं। ऐसा नहीं कि हम लोग खुद उनके साथ बह जाएं और नेगेटिव ट्रैक पे चले जाएं, बिकॉज नेगेटिविटी जो है वो आपको पता है वो बहुत बड़ा हार्म है। वो हमारे को कहाँ लेके जाती है, वो हमारे लॉस की तरफ ले जाती है, हमें हमारे पतन की तरफ लेके जाती है दोस्तों। तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आप खुद हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, और मैं कहता हूँ एक दिन यदि आपने अपनी पावर को पहचाना तो हम लोग ही हैं, हम लोग ही इस दुनिया को बदल देंगे। इफ़ यू वांट चेंज द वर्ल्ड यू विल चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। यदि हम अपने आप को सबसे पहले बदलते हैं तो हम दुनिया बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए जागिए और अपने आप को बदलिए और दुनिया को बदलिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त संजय शर्मा आप लोगों से विदा लूँगा, और कोशिश करूँगा कि ये पॉजिटिविटी की जो चेन हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसको आप लोग भी मेरी हेल्प करके आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।